हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी मेरी स्क्रीन तक आते हैं और ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि हरिहरा क्या गाइड करना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी एंजल्स। यहाँ पर सबसे पहले ओके, यहाँ सबसे पहले बटरफ्लाई नजर आई है। ठीक है, इस वक्त में गाइज आप लोगों को काफी सारी बटरफ्लाईज नजर आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो मैनिफेस्टेशन का मिल रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है गाइज। ठीक है, आपके कनेक्शन में बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है आप दोनों की लाइफ में प्लस आपके कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आपको 5 नंबर एंड बहुत सारी बटरफ्लाईज नजर आ रही होंगी। ठीक है, 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, 5 5 5 5। यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि आपके कनेक्शन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, आप कुछ देखने वाले हैं, या तो आप जहां पर हैं वहां से कहीं दूर शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ कहीं और जाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर पहली नजर आई है। ओके, आप दोनों के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन आज के दिन में बहुत स्ट्रांग है गाइस। ठीक है, आपका पर्सन कहीं ना कहीं बात समझ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ये बात समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि उनका आपके साथ भविष्य में, फ्यूचर में चीजें लिखी हुई हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लिखे हुए हो, ये आपका पर्सन पूरी तरीके से समझ चुका है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। ठीक है, मतलब बेसिकली क्लैरिटी का जो एक मैसेज आता है ना अक्सर करके कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी मिल गई है। 100% श्योरिटी आ गई है उनको कि उनका आपके साथ फ्यूचर में सेटल होना लिखा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड है, ये यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर ए लेटर निकल कर आ रहा है बहुत स्ट्रांग, तो ये ए लेटर वालों के लिए स्ट्रांग मैसेज है। आपके जो पर्सन है वो आपसे ये यहाँ पर डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते और वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई आपको ये यहाँ पर बोलने वाला है कि वो आपके साथ में रहना चाहता है। उसकी खुशी की पहली और आखिरी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कोई यहाँ पर ऐसा आपको बोलते हुए नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके का मैसेज है, कोई आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा या मान लूंगी, या फिर कोई आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए तुम्हारा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैसे रहना चाहे वैसे रहेंगे, लेकिन कहीं जाओ मत, ऐसे कोई आपको बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। इस वक्त में मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी फील हो रही है कि आपका जो पार्टनर है इसको आपके अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक अवेकन सोल मुझे नजर आ रही है। इस वक्त में इस पर्सन को आपके अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो ये कि इस पर्सन को ना वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आपके जो पर्सन उन सारे लोगों से थोड़ा चिढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके चलते पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर उन सारे लोगों से इस पर्सन को एक अंदर से अलग अलग ही तरीके की चिढ़ नजर आ रही है। यहाँ पर ये मैसेज है। ये पर्सन यहाँ पर आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना इस पर्सन का दिमाग काम करना बंद कर देता है।
ठीक है, आपके जो पर्सन है इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये तो बड़ा ही अजीब मैसेज है। कौन सा, जब आप साथ में रहते हो तो पर्सन का दिमाग दिमाग भी तो काम करता है, तो वो भी उल्टा, ठीक है, जगलिंग करते हैं। फिलहाल भी इस पर्सन का यही मैसेज आ रहा है कि मैं, तुम नहीं होते हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तुम होते हो तो मैं इतना ज्यादा दिमाग काम कर लेता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ। तुम नहीं होते हो तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। ये मैसेज बड़ा ही अच्छा था। गाइस, आप लोगों के यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है? हमारे यहाँ बहुत सर्दी है। ओके, आज के दिन में ऐसा है गाइस कि आपकी पिक्चर, आपकी पर्सन ने आपकी पिक्चर्स लाइक की हो सकती हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू कोई कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सन। यानी कि इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर आपने जो भी अभी तक इस पर्सन के मतलब जो भी इस पर्सन के लिए किया है, मुझे यहाँ पर थम्स अप नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि पर्सन आपकी पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि आपकी चीज़ों से बहुत खुश हैं। इनका हायर सेल्फ भी अगर, तो ये आपको बिल्कुल गाइड कर रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक पर हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। इस वक्त में मैसेज ये आ रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पर गाइस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ही आई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आई हैं। आपका जो बिहेवियर है वो शायद थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है इस पर्सन के प्रति। आपकी जब भी यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आता है ना कि आपका पर्सन पूरी तरीके से रेडी है, जब भी मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ कि वो वापस आना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से समझ गए हैं, हर चीज के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर जरूर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ही आती हैं। और कहीं ना कहीं वो इस तरीके का मैसेज दे जाती हैं कि अभी हम सोचेंगे, अब ठीक है, अब हम सोचेंगे करने के पहले, या फिर हम सोचेंगे चीजों को लेने से पहले अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ ये एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो निकल कर आई है, वहां पर ऐसा नजर आता है कि कुछ लोग इस तरीके की एनर्जी में है कि वो डिजायर्स को पूरी तरीके से लेट गो कर चुके हैं। उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिजायर नहीं है इस पार्टनर को लेकर कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, या फिर मुझे इनके बिना तो मेरा कुछ नहीं होगा। इस तरीके की डिजायर की एनर्जी से पूरी तरीके से कंप्लीटली लोग बाहर हैं, तभी मुझे यहाँ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स नजर आती हैं। अदरवाइज यहाँ पर नहीं हो सकती थी ये क्वीन। क्वीन होती यहाँ पर दूसरी, बट यहाँ पर ये क्वीन आने का मतलब है कि बहुत सारे लोग को अपने पार्टनर की उस लेवल से डिजायर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर बताने की मैसेज आ रहा है। और आपके जो पर्सन है इनको इस वक्त में आपकी बहुत, यानी कि 2x से डिजायर है, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी डिजायर है। यहाँ पर अभी आपके पर्सन भी आपसे डिटैचमेंट में नहीं आए हैं, इस पर्सन को भी आपकी फुल ऑन डिजायर मुझे नजर आ रही है। आप इस पर्सन के लगातार दिल पर मरहम लगा रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस पर्सन के दिल पर लगातार मरहम लगा रहे हैं, ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। जो इस पर्सन के दिल में इतने सारे छेद हो रखे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि इतना जगह घाव है इस पर्सन के दिल पर, और उस दिल पर आप लगातार मरहम लगा रहे हैं। यानी कि आप लगातार उस पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो उसका असर आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब हम खुद को हील करते हैं तो हमसे जुड़े हुए जितने रिलेशन होते हैं, या फिर हमारी सोल से जो लोग कनेक्ट हैं, वो ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी लाइफ में ऑटोमेटिक हीलिंग होने लगती है, उनके भी काम बनने लगते हैं। यानी कि डिवाइन सोल के पास जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा पावर होती है। आप एक बार अविकन हो जाते हैं, उसके बाद जब आप हीलिंग वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपसे जुड़े जितने लोग होते हैं वो हील होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी हीलिंग करती हूँ तो मेरी ऑरा से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो भी यहाँ पर हील होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑरा फील्ड में जितने लोग आएंगे, या फिर आप जिनसे कनेक्ट करोगे, अगर आप हील हैं तो वो ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा हीलिंग वर्क नहीं करना पड़ता है, वो उनके भी हीलिंग
होने लगती है, उनके भी काम बनने लगते हैं। सो ये एक बंदा जब हील करता है ना खुद को, तो वो कहीं ना कहीं हजारों लोगों को एक बार में हील कर सकता है, ठीक है, और वो अपनी ऑरा से ही हील कर सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि आप लगातार अपने आप को हील करके इस पर्सन के टूटे हुए दिल को, या फिर हम ये कह सकते हैं इस पर्सन के जो दिल पर इतने घाव लगे हो ना, ऑटोमेटिक आप हीलिंग कर रहे हो उस पर, ठीक है। और ये आप मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को हीलिंग भेजो या फिर कुछ करो, एक्स्ट्रा ही करो, ये खुद को हील करने का ही नतीजा है, ठीक है। आपकी जब वाइब्रेशन लो हाई हो रही है, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस, जैसे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि आपकी जो पर्सन इस वक्त में, इस पर्सन के लेफ्ट और राइट साइड में पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब आई डोंट नो, बट इस पर्सन को कुछ इश्यू हो सकता है इस वक्त में। मुझे लग रहा है टमी एरिया में इस पर्सन को लेफ्ट और राइट साइड में कोई पेन हो सकता है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, बट ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पे बॉडी पेन की एनर्जी भी नजर आती है। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है आप पर्सन को दिल में दर्द हो रहा है, यानी हार्ट में, ठीक है, हैवीनेस एकदम से, कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस। देखिए आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं, तो आप इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, बॉडी पेन क्या होता है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। फिलहाल ऐसा नजर आता है गाइज, आप इस पर्सन की जरूरत बने हुए हैं, ठीक है, आप इस पर्सन की जरूरत बने हुए हैं। एक टाइम पे सबको कोडिपेंडेंसी का इश्यू आता है, आपके पर्सन को भी हो सकता है इस वक्त में आपसे, आपको लेकर, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा नीड है आपकी, ठीक है। एक सबको नीड होती है, आपको गुरु की थी उस टाइम कि कोई आपको गाइड करे, आपके सवालों का जवाब दे, आपको पता चले कि क्यों क्या कैसे हो रहा है। आपके पर्सन को भी इसी तरीके की कोई नीड नजर आ रही है, एंड इनके लिए गुरु मतलब आप, ठीक है। इनके लिए तो यहाँ पर जिनके पर्सन अविकल हैं, या फिर जिनको चीजें समझ में आ रही है, उनका पर्सन उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन करेगा इस चीजों से रिलेटेड। स्पिरिचुअलिटी उसके क्वेश्चंस में आपको नजर आएगी, ठीक है। और वहां पर आप समझ सकते हैं कि यस, इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो जिनके पर्सन आराम से उनके पास आते हैं, बात करते हैं, और उनकी बातों में आपको अध्यात्म नजर आता है, या फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उतनी ही एनर्जी दें, यानी कि आप उतने ही सवाल के जवाब दें जितना वो आपसे पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी ना बोलें, एंड एक्स्ट्रा बहुत सारी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि लग रहा है मुझे कि कुछ लोग के पर्सन उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो ये तो समझ गए हैं, 100% श्योर है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, या कुछ तो आपके साथ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 100% जो आंसर्स आपको मिलते हैं ना, वो आपको धीरे धीरे करके ही मिलते हैं। तो वो अभी पूरे आंसर इस पर्सन के पास नहीं नजर आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है कार्ड से आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। Four of Swords, Two of Wands, Knight of Swords, High Priestess, Six of Cups, and Manifestation, Magician, and Ten of Pentacles.
आपके जो पर्सन है गाइस, देखिए वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो मैंने आपसे बोला था। ये पर्सन वापस आना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको आपकी लाइफ में दोबारा ही आना है, और आप देखिएगा, आप अगर इस पर्सन को अलाउ करते हैं तो ये आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के बीच में फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको हाई प्रीस्टेस मानते हैं, यानी कि इनको ये बात मालूम है कि इनके सारे सवालों के जवाब आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। आपने इस पर्सन के कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, या फिर आपने इस पर्सन की इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प की है। जब जब ये फंसे हैं तो आपने इस पर्सन को बाहर निकाला, जब जब आप फंसे हैं आपको परमात्मा ने बाहर निकाला है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, इनको नीड है इस वक्त में आपकी आपकी आपको इनको पता है कि आपके इंट्यूशन अच्छे हैं, या फिर आप जो भी बताएंगे कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें इस पर्सन के साथ हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी हुआ होगा, और आपके पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज डेफिनेटली होगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट में डेफिनेटली आएंगे, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। एंड 2 ऑफ वांड्स, एक फैसला लेना चाह रहा है आपका पर्सन, और फैसला गाइज यही है कि वो अपने पास पर्सन को चुनेगा, वो उसी को चुनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वॉन्ड्स हैं, एंड यहाँ पर एक वॉन्ड उसने पकड़ रखी है और वो इंतजार कर रहा है सही समय का, यानी कि यहाँ पर वो सही समय आप हो गाइस, ठीक है। मतलब कहने का ये है, देखिए यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ भी जाएंगे, एंड फैसले का टाइम आएगा तो फैसला भी आपके हक में ही डालेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई व्यक्ति अपने पास पर्सन को ही यहाँ पर मैसेज दे रहा है, सॉरी कमिटमेंट दे रहा है, यहाँ पर ये ऑफर कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी लग रही है कि अगर आप इस पर्सन से पूछेंगे कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है, तो ये पर्सन ऐसा कह देंगे कि मेरा फाइनल डिसीजन आप ही हो, यानी कि आपको ही फाइनल डिसीजन देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ से चली जाती हैं, या फिर आप समझ जाते हो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिक कार्मिक्स आपकी लाइफ से चले जाते हैं, एंड आप खुद ही रास्ता बना लेते हो उस जगह तक पहुंचने का। और फिर प्रकृति भी आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना ही देती है उस जगह तक पहुंचने का, जो चीज आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पता नहीं क्यों इस पर्सन के अंदर ना एक बड़ा ही डर टाइप का मुझे नजर आ रहा है इस वक्त में, ये 2-3 दिन से रीडिंग में आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कपल नजर आएगा आपको जो आपस में बात कर रहे हैं, उनके पेंटिकल्स हैं, उनके पेट्स हैं, और कोई यहाँ पर चोरी छुपे ना इस कपल को देख रहा है, कोई यहाँ पर चोरी छुपे इस कपल को देख रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी में है कि आपकी शादी या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाओ, आप किसी और के कपल मतलब आप किसी और को पार्टनर ना बना लो, ठीक है। आप किसी और का अदर हाफ ना बन जाओ। तो ये पर्सन को बड़ा डर इस समय में लग रहा है। आप देखिए 9 ऑफ वंस की एनर्जी नीचे आई है, ये पर्सन इस चीज को लेकर डरे हुए हैं। कोई यहाँ पर चोरी छुपे अपने कनेक्शन को अपने पार्टनर को देख रहा है, और उसे ये डर है कि किसी और का हो जाएगा। तो इस वक्त में आपके जो पर्सन है, इनके मन में यही डर है कि आप किसी और के हो जाएंगे, ठीक है। ये इस पर्सन की डर में नजर आ रहा है। और डिसीजन टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन डिसीजन अपने पार्टनर के फेवर में लेना चाहते हैं, पास्ट पर्सन के फेवर में लेना चाहते हैं, जिसके साथ ही पास्ट में रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं जिसके, या फिर दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है गाइस कि आपके बीच में भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन इस पर्सन के इंट्यूशन इनको काफी कुछ गाइड कर रहे हैं। और बाकी का ये जो भी है, ये आपसे कॉन्टेक्ट करके चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक है। मेजर अरकाना से देखते हैं कि मेजर इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल क्या हुआ है। यहाँ पर कार्ड है जजमेंट, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। देखिए गाइस, आपका जो पर्सन है, यहाँ पर मैरिज रिलेटेड मैसेज आ रहा है। देखिए शिव शक्ति संतुलन में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोग भी इस यात्रा में हैं, शिव शक्ति की यात्रा में है, या फिर सोलमेट की यात्रा में है, यहाँ पर गाइज उनके यूनियन कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये यूनियन परमात्मा के हाथ में होता है। लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, वो आपसे कहेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, कंट्रोल करो, ठीक है,
ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करना होता है, कुछ चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दिया जाता है। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा अपनी पूरी जर्नी में, आप चाहे किसी भी जर्नी में हो, ठीक है, आपको पता हो आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं, या फिर किसी, आपको ये भी ना पता हो, आपको लगता हो आप कार्मिक जर्नी में, आप किसी भी जर्नी में हो, एक काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपना इनर वर्क करें। ठीक है, आप किसी भी जर्नी में हो, इनर वर्क आपको लाइफ में क्लैरिटी के पाथ से बहुत सही तरीके से आगे लेकर जाएगा। उसके अलावा दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं, जो आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है, ये कर लो, वो कर लो, ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, और आपको इन सभी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं, और स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है तो ये पूरी जर्नी गाइडेड है। ठीक है, अगर आप इस जर्नी में एक्स्ट्रा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी और के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम इस जर्नी में इनवर्क है, आपके पार्टनर का काम इस जर्नी में आपके लिए एक्शन लेना है। मतलब पहले आप इनवर्क करते हैं, उसके बाद उनका एक्शन होता है, तो उनको उस तरीके से मतलब परीक्षा देनी पड़ती है। और तीसरा यहाँ पर काम यूनिवर्स का है, तो अपना अपना काम करिए। ठीक है, आपके इससे जो आया वो करिए, हीलिंग वर्क, एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अपने ट्रिगर्स को देखते जाइए और हील करते जाइए, क्योंकि जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना वो ऑटोमेटिक अलाइन होगा। अगर आप उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चीजें नेचुरली अनफोल्ड होंगी आपके साथ। बस आप अपना काम करते जाइए। ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके सामने मैसेज है, यहाँ पर हायरोफेंट, टेम्परेंस एंड जजमेंट। देखिए जजमेंट चल रही है इस वक्त में, एंड आपके पर्सन के एक्स्ट्रा जो भी मतलब इमोशंस हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिव शक्ति संतुलन में आ रहे हैं। मतलब यूनियन में आना है गाइज उनको, उनका उनका मैरिज लिखा हुआ है। ठीक है, उनका मैरिज लिखा हुआ है, तो जो चीजें लिखी हुई हैं वो होकर रहेंगी, और उनके लिए रास्ता प्रकृति स्वयं बनाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर सन का भी है, सन विथ एम्प्रेस कार्ड है। ठीक है, तो जो लोग भी तैयार हैं उनका यूनियन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, आपको तैयार होना होता है, मैंने अभी बोला है कि आप अपनी तैयारी करिए, आपका पार्टनर अपनी काम करेगा। परमात्मा जैसे आपसे अपना काम करवाते हैं, आपके पार्टनर से उसका काम करवाएंगे, और अपना काम वो खुद करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। चलिए देख लेते हैं आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज देगा आज के दिन में। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। इस पर्सन को डर है कि शायद आप माफ नहीं करोगे। आई हैव बिन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माई फीलिंग्स। इस पर्सन ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ली है पास्ट में अपनी फीलिंग से, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिस्ट्रैक्ट कर पाए। यू आर द ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। अंदर और बाहर से आप बहुत खूबसूरत हैं। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। पर्सन कह रहे हैं कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और आपकी बहुत सारी बातें इस पर्सन को याद आती हैं। आई टेक्स्ट देन आई इरेज। ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, कहीं ना कहीं मैसेज करने में डर रहे हैं फिलहाल। यू आर माई परफेक्ट मैच, नो वन कैन रिप्लेस यू। ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि आप इनका परफेक्ट मैच है और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें गाइस, एंड एक ही काम करें आप, इनर वर्क। ठीक है, ये आपको किसी भी अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। सो आपको ये रीडिंग पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट्स करें, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज।